तुम्हें अफसोस होगा क्योंकि शमा मेरे पास तुम्हारे लिए कोई मुस्बत जवाब नहीं है। लेकिन क्यों शाजिया? आखिर कमी क्या है मेरे बेटे में, या फिर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शमा। दरअसल हफ्सा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। मैंने और वली ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो अपनी जिद से पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है। अ, उसका कहना है कि अगर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी ना, तो जो बातें लोगों ने मेरे और हमाद के लिए की हैं वो सच साबित होंगी। तुम ये बताओ कि तुम्हारी क्या मर्जी? शमा, मुझे और वली को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, लेकिन अफसा की मर्जी के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। तुम कहो तो मैं एक बार आकर उससे बात कर लूं? क्या? तुम तुम करोगी उससे बात? हाँ, समझाऊंगी, हो सकता है उसे मेरी बात समझ आ जाए। लेकिन शमा, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम्हें मायूसी का सामना करना पड़ेगा। मैं और वली उसे पहले ही बहुत समझा चुके हैं। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना? हाँ ठीक है, देख लो तुम। अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मैम, हम आपके पेशेंट को सुबह डिस्चार्ज कर रहे हैं। आप प्लीज़ काउंटर से डिस्चार्ज स्लिप बनवा लें, ठीक है? अकेला नहीं छोड़ सकती खाला को। घर ले जाऊं, फिर मेरी जॉब। इनके साथ तो कोई मेट भी नहीं टिकती यार। हेलो हेलो शाज़मी। तारिक, कहाँ हैं आप? हैं किधर आप? मैं कितने दिनों से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको पता है खाला की तबीयत बहुत खराब है। मैंने आपको इतनी ईमेल्स किया, आपने कोई जवाब नहीं दिया। आप हैं कहाँ? आई एम सो सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से अम्मी की इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। सॉरी, यहाँ मेरी बात नहीं हो रही है। खाला बहुत दिनों से बीमार है, वो हॉस्पिटलाइज थी। अभी जैसे तैसे मैंने तो वक्त गुजार लिया, लेकिन खाला की तबीयत के लिए आपको ज़्यादा परेशान होना चाहिए। सुबह वो डिस्चार्ज हो रही हैं। उनको फुल टाइम केयर की ज़रूरत है। उन्हें इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती मैं। पाकिस्तान नहीं आ सकती है? मैं इस वक्त जेल में हूँ। जेल? ये क्या बोल रहे हैं आप? एक्चुअली मेरे ऑफिस में ऑडिट हो रहा था। मेरे एक सबऑर्डिनेट ने फंड्स में हेर-फेर की, जिसकी वजह से मैं भी लपेट में आ गया। मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए थी। इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी के बाद मुझे 3 महीने की सजा सुनाई गई है। जब मैं अरेस्ट हुआ तो मौका ही नहीं मिला कि मैं अम्मी से कोई राब्ता कर सकूं। इंक्वायरी के दौरान हमें किसी से कांटेक्ट में रहने की कोई इजाजत नहीं थी। मैंने सिर्फ अपने लॉयर को कांटेक्ट किया था। उसी ने मेरी ईमेल्स पढ़ी हैं और उसी ने सारी सिचुएशन से मुझे आगाह किया।
शाज़मीन, अब कैसी तबीयत है अम्मी की? मैं खाला के पास हूँ। पहले उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब थोड़ी बेहतर है। सुबह डॉक्टर कह रहे हैं कि डिस्चार्ज कर देंगे। तो तुम कैसे मैनेज कर रही हो ये सब? अकेले हो या कोई साथ है तुम्हारे? कौन आएगा? कोई और नहीं आया। मैं सब अकेले मैनेज कर रही हूँ। यार, जब मुझ पे ऑफिस में इंक्वायरी की गई, जो काम मैंने किया भी नहीं था, मुझे उसकी सजा दी गई। मुझे उस वक्त सिर्फ तुम याद है शायद। कि शायद तुम भी बेकसूर थी और हम में से किसी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मुझे तुम्हारी आ लग गई। नहीं तारिक, मैंने कभी नहीं चाहता कि आपको मेरी सच्चाई का इस तरह एहसास हो। और सच माने तो खाला की तीमारदारी करके मैं ये भी नहीं बताना चाह रही कि मैं उस वक्त ठीक थी। मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। I know, I understand, but I'm so sorry, शाज़मीन। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? प्लीज तारिक, इस वक्त माफियों का टाइम नहीं है। आप कब आएंगे खाला के पास? आप यकीन करें, मुझे इस तरह अकेले मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी तो हॉस्पिटल में नर्सेज हैं तो सब कुछ ठीक तरह से मैनेज हो ही जाता है, लेकिन कल सुबह हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होंगी तो मैं कैसे देखूंगी अकेले? आपको पता है मैं बैंक में जॉब करती हूँ। मतलब मेरे लिए कुछ ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। जास्मिन, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ बैठ के तो कुछ नहीं कर सकता ना। जास्मिन, प्लीज, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर अगर तुम अम्मी को अपने पास रख लो, क्योंकि मैं 3 महीनों से पहले नहीं आ सकता। तुम बेशक अपने दिल में मेरे लिए करवाट रखो, मुझे माफी मत करो, बट प्लीज जास्मिन, प्लीज, अम्मी की जिम्मेदारी अपनी अम्मी की बहन समझकर उठा ले। प्लीज जास्मिन, मैं तुम्हें 15 दिन बाद कॉल करूंगा। प्लीज तो अम्मी को ये सब मत बताना, प्लीज। ओके, बाय।